नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अब आप लोग कहोगे कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार पहले से ही थे, लेकिन आप देखते हैं कि पहले वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे। अब बीजेपी के साथ जा मिलकर फिर से वो शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया था और उससे पहले भी आप देखिए बीजेपी के साथ थे। उससे पहले अगर आप जाएं तो आरजेडी कांग्रेस के साथ थे। तो वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते जाते रहते, उनका घर जैसा हो गया। और मुझे नीतीश कुमार का ये पाला बदलना अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। वो कहते थे कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता आएंगी जाएंगी। उनका फॉर्मूला आप देखिए यहाँ लागू होता है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। उनके पास सीएम की कुर्सी रहनी चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन चुनता है मुख्यमंत्री को, कौन बनता है मुख्यमंत्री, और इसके काम क्या है। उन सब पर हम लोग बात कर लेते हैं विस्तार से। और देखिए एक बार बिहार को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़िए। अगर संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़ेंगे आप लोग तो यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे ना कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके पास बहुमत होता है। राज्यपाल के पास नामात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती है। और एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं है ना, उसे भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये बात जान लीजिए। और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। अगर आपकी व्यवस्था भी है, आपकी जान पहचान है बीजेपी वालों से, या आप देखिए जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार से, तो आप भी मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार के अभी। लेकिन 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। अगर नहीं बनेंगे तब आपको त्यागपत्र देना होगा। अब बात आती है सीएम के कार्यकाल की, मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। इसकी शक्तियों की बात करें, अगर हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करें, तो मंत्रिपरिषद के संबंध में राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, आवंटन, फेरबदल भी करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्यपाल के संबंध में अगर आप देखें तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्य जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है। राज्य विधानमंडल के संबंध में आप देखें, सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी करता है। अन्य कार्यों में देखें तो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह राज्य परिषद, नीति आयोग का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन? मुख्यमंत्री। तो ये कहानी है मुख्यमंत्री की। चलिए, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।